Good morning, students. After physics, technology, and society, the most important topic is fundamental forces of nature. Now, what is fundamental forces of nature? मतलब guys, nature में आप आजू बाजू में देखो, so we have so many amount of different forces. उसमें से total there are 4 force which play very much important role. कौन कौन से है? Gravitational force, electromagnetic, strong force, weak force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अब तक हमने 8, 9, 10th में काफी पढ़ा है क्या होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 12 फर्स्ट चैप्टर में ही है. तो बेसिकली व्हाट इज अ फोर्स, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. तो फोर्स कैन चेंज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फोर्स कैन चेंज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये चार चीजें हमें फोर्स के बारे में 9th स्टैंडर्ड से पता है गाइस. इन जनरल अगर फोर्स का बेसिक डेफिनेशन में करना चाहूं तो फोर्स कैन डू 5 थिंग्स. फोर्स कैन पुश, कैरी, थ्रो, डिफॉर्म एंड ब्रेक. मतलब फोर्स की वजह से सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पुश कर सकता हूं, कोई ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकता हूं यानी पुल, आइदर लाइक दिस और आइदर लाइक दिस. Then after throw, I can throw any object. Then after deform, मतलब I can change its size or shape. And then after break. So basically there are 5 aspects of the force. Basically उसके 5 पहलू होते हैं guys. तो पहला है push, carry, throw, deform and break. Most important. अब ये बात हो गई force के 5 पहलू की. Okay? What force can do? Now what force is और उसकी कितनी कैटेगरी? तो वो ये है. Number 1 is the gravitational force. Number 2 is electromagnetic force. Number 3 is a strong force. Number 4 is a weak force. Now, as far as gravitational force is concerned, so it is very much uniform in everywhere. मतलब आप बोल सकते हो कि basically जो Earth revolving around the sun as well as moon revolving around the Earth, तो दोनों के बीच में व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग? ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल फोर्स, अंडरस्टैंड. एंड इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, काफी दूर दूर तक फैला है ग्रेविटेशन. तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और कैपिटल G जो होता है that is what we call universal constant of gravitation which is same everywhere. तो इसके हिसाब से ये फोर्स का फंडा है गाइस. तो और अगर हम आगे बढ़े तो जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है, मतलब एक सीधा सिंपल लॉजिक है, ये दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है अगर उसका थोड़ा बहुत मास है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पक्का है, श्योर, डैम श्योर. सपोज ये मार्कर, उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट्स व्हाई इट कैन स्टिक towards its surface. Otherwise वो it can float, but it is not like that. What is the reason? Gravitational force. उसके बाद में जो भी सब्सटेंस जिसका थोड़ा बहुत मास है उसको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में डिराइव कर सकते हैं गाइस. So that kind of force that we known as a electromagnetic force, which you will study very much in detail in standard 12th. Unlike gravitational force, electromagnetic force acting between two charged particles. अब ध्यान से फर्क समझना. मास आर ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर. मास में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता गाइस, बट चार्ज के अंदर वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज. आइदर चार्ज कैन बी पॉजिटिव और आइदर चार्ज कैन बी नेगेटिव. सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी ऑफ चार्जेस जिसके हिसाब से ये काम करता है. तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, inversely proportional to the square of the distance between them. So that is what we call electromagnetic force. इसके बाद में आगे बढ़े तो strong force नंबर 1 फोर्स है चारों चार में. ऐसा क्यों है भाई? तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझना अच्छे से. strong force is the force of attraction between प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और रादर न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स, उसके दोनों के बीच का जो फोर्स लगता है दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रॉन्ग फोर्स. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऐसा फोर्स है जो प्रोटॉन को बाहर जाने नहीं दे रहा है. अदरवाइज प्रोटॉन को तो बाहर जाना ही था,
बट उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई कर लिया. दैट्स व्हाई प्रोटॉन कैन नॉट गो फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ओनली, राइट. तो स्ट्रॉन्ग फोर्स इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. क्यों ऐसा, काफी कम जगह में लगता है बट वेरी मच हाई अमाउंट. सो दैट्स व्हाई उसका रेंज है 10⁻⁻15 मीटर, विच इज ऑर्डर ऑफ द फर्मीज. ये सब सारी चीजें चैप्टर 2 में आएगी गाइस. ओके, तब हम डिटेल में जाएंगे. व्हाट इज अ फर्मी, व्हाट इज मेगा, व्हाट इज नैनो, ऑल दिस थिंग्स. बट बेसिकली एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्ग फोर्स इज अ फोर्स ऑफ interaction between proton and neutron does not let down go proton from the boundary of the nucleus. उसके बाद में आता है weak force. So weak force is nothing but the force of interaction between proton and electron. वो इतना weak होता है कि electron easily it can loosen or it can gain electrons. वो एकदम easily हो जाता है. That's why this is known as the weak force. Now अब चारों चार फोर्स के अंदर हम अगर यूनिफिकेशन लाएगा, यूनिफिकेशन मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म में उसको लेके आए, तो हम इसको हायरार्की इस तरीके से निकाल सकते हैं. नंबर 1 इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, नंबर 2 पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नंबर 3 इज योर वीक फोर्स, नंबर 4 इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर इसको हायरार्की के ऑर्डर में डिनोट करना चाहूं, सो दिस इज 1 10⁻⁻2 -13 एंड 10⁻⁻39, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग फोर्स को स्केल 1 डाला है. सो व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो 10⁻⁻2 है. उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻2 टाइम्स है. फिर ये वीक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है 10⁻13 टाइम्स, ग्रेविटेशन 10⁻39 टाइम्स. सो जस्ट इमेजिन, ग्रेविटी को हम बहुत बड़ा मानते हैं बट स्ट्रॉन्ग फोर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है, राइट. So accordingly hierarchy of the force is maintained. Initially एरिस्टोटल ने फोर्स के बारे में काफी सारी चीजें हमको बताई थी, बट ड्यू टू ग्रेजुअल इम्प्रूवल ऑफ टाइम वी नो वेरी वेल न्यूटन ने जो फिजिक्स के बारे में बताया था दैट इज ऑल ट्रू एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू टुडेज सिनेरियो. तो हमें उसके हिसाब से ये फोर्स को स्टडी करना है. सो गाइस, ये जो सारे दो फोर्स है दिस इज व्हाट वी कॉल नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब दोनों फील्ड फोर्स कहलाए जाते हैं. इट इज ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स जो है उसको फील्ड का जरूरत नहीं है. ओके, थैंक यू वेरी मच. इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we'll study detail about what is physical laws.